Hello students, welcome to Learning with Ankit. I hope your studies are going quite well and good. In this video lecture, we will discuss some of the important questions of the chapter Chemical Reaction and Equation and even some of the previous year questions as well. Before that, here is the PDF notes, that is my own handwritten PDF notes of the chapter Chemical Reaction and Equation. आप देख पाओगे few points are here that I have highlighted. क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट उसी पॉइंट से पूछे जाते हैं, सो दिस नोट्स इज गोइंग टू बी लिटरली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू of your UT exam, for pre-board, or you can say the even board exam as well. I am providing the link of this notes in the description. From there you can download it. It's a total 26 pages there. Some additional topic also is there that I have discussed, like reactivity series, and some other points are also there. Please go and check in the description box. There you will find the link of this PDF note. Okay, now let's come to the question side. So the first question is here. As you all can see the first question on your screen. The test tube containing solution of sodium sulfate and this test tube is containing the solution of barium chloride. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट. अब इस प्रोडक्ट में क्या ऐसा होगा कि जो सॉलिड स्टेट हम लोग का बनेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो आइए इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, देन आफ्टर विल गेट टू नो दैट कि इसमें सॉलिड स्टेट क्या होगा हमारा. देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है सोडियम सल्फेट. सो स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज, इट इज़ द Na2SO4. द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4. अब जब ये Na2SO4 देखो आपका कंबाइन करेगा किसके साथ दिया है, इट्स गिवन हियर बैरियम क्लोराइड. सो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम भी बैरियम क्लोराइड BaCl2, राइट. अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, तो सोडियम बैरियम को डिस्प्लेस करेगा एंड दिस बैरियम विल टेक द पोजीशन ऑफ दिस सोडियम हियर. सो एज अ रिजल्ट दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया. इट डज मीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर. अब वो बैरियम देखो जाके हमारा यहाँ पे सल्फेट के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट, जो कि हम लोग का सॉलिड स्टेट में होगा. वाई एम सेइंग सॉलिड स्टेट, क्योंकि यही प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा आपका. एंड दूसरा सब्सटेंस जो आपको मिलेगा दैट विल बी योर NaCl. द करेक्ट आंसर वी हैव गॉट. एक्चुअली MCQ क्वेश्चन था, मैंने MCQ यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, तो अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे एक स्लाइड में ले पाऊँ. तो ठीक है, आंसर हमें आ गया कि सॉलिड स्टेट में ये जो सब्सटेंस मिल रहा है, दिस इज़ योर नथिंग, इट्स जस्ट बेरियम सल्फेट. याद रखना, बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट नेचर है. इसका कलर मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना, दिस इज़ वाइट इन कलर, वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, राइट. चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग, यू आर गिवन द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए येलो प्रेसिपिटेट. जस्ट अ मिनट. देखो दिया हमें कि यू आर गिवन विद द येलो सोल्यूशन, यू आर गिवन विद द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट. ठीक है, लेड नाइट्रेट का हमें सोल्यूशन दिया यहाँ पे. जस्ट अ मिनट. ठीक, येलो लेड नाइट्रेट का हमें सोल्यूशन दिया है यहाँ पे टू येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करने के लिए. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द येलो प्रेसिपिटेट व्हाट वी विल डू दैट. ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे येलो प्रेसिपिटेट पाने के लिए. आओ देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग. तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तब जाके हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा. बिकॉज इन योर NCERT ऑल्सो गिवन येलो प्रेसिपिटेट हम लोग का सिर्फ एक ही सब्सटेंस का मिलता है, दैट इज़ PbI2, दैट इज़ लेड आयोडाइड PbI2. तो ठीक है, PbI2 कराने के लिए इसका मतलब जिस भी सोल्यूशन में आयोडीन होगा उसी में होगा. यहाँ देखो पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन नहीं है. पोटेशियम नाइट्राइड यहाँ पे भी नहीं है. पोटेशियम सल्फाइड यहाँ पे नहीं है. दिस मच ओनली है. देखो यहाँ पे भी है सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड. सो डी ऑप्शन विल बी राइट. बट अब इक्वेशन क्या होगा, दैट आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट विल द केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या होगा. देखो लेड नाइट्रेट, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज योर PbNO3 होल ट्वाइस. अब किसके साथ देखो इसका रिएक्शन मैंने कहा है पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ. ठीक है, अब अगेन देखो सिंस KI इज़ पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव, तो तुरंत अब होगा कि यहाँ पे देखो पोटेशियम विल डिस्प्लेस द लेड फ्रॉम हियर. इसको ये डिस्प्लेस करेगा एंड लेड विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन हियर. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट देखो अब क्या मिलेगा हमारे पास प्रोडक्ट. यहाँ पे पोटेशियम जब वहाँ पे आएगा तो पोटेशियम विल फॉर्म आयोडीन के साथ मिलके बना लेगा आपका PbI2. अब इसी PbI2 का हमें क्या मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है. अलॉन्ग विथ अनदर सोल्यूशन दैट यू विल ऑब्टेन विल बी योर KNO3, that is called as a potassium nitrate. I hope this question is clear to you. Coming to the next one, this one, see. Question is given to us, just a minute.
क्वेश्चन इज गिवन टू अस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ ग्रैन्युलेटेड जिंक। तो एक काम करते हैं, पहले मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ। तो इट्स गिवन टू अस कि डाइल्यूट हाइड्रो जिंक के साथ ऐड कर रहे हैं। तो हियर आई हैव राइट इन जिंक, वी नो दैट कि मेटल है भाई, तो सॉलिड स्टेट में रखेंगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एसिड है, एक्वस स्टेट में लिखना हमेशा, वेदर इट्स एसिड और वेदर इट्स बेस, हमेशा स्टेट ऑफ एक्वस लिख कर ही चलिएगा, एसिड और बेस हुआ तो। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन होगा। देखो वी ऑल नो दैट जिंक मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड, एंड फॉर्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड इज ZnCl2। ठीक है, अगेन देखो कंपाउंड है, ये स्टेट लिखना इसका एक्वस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, एंड देयरफॉर इट विल बी योर H2। यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व करेगा। लिखोगे कैसे आप, ये लिख करके अपवर्ड एरो जरूर से इस तरह से सिंबल बनाएगा, दैट इज़ अ मैंडेटरी हियर, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आओ देखते हैं, द सरफेस ऑफ मेटल बिकम साइनी। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड हियर कि जो मेटल का सरफेस होगा दैट विल बिकम साइनी। गलत है, सिंस जो एसिड्स होते हैं हमारे, एसिड्स ऑफ कोरोसिव इन नेचर, ये HCl देखो हमारा कोरोसिव इन नेचर है, तो कभी भी साइनी नहीं होगा, उल्टा सरफेस और ख़राब हो जाएगा इसका। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, नहीं, द टर्न्स मिल्की वाला सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, कि जब हम लाइम वाटर के थ्रू, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, देन इन दैट केस सोल्यूशन टर्न्स मिल्की। सिर्फ यही एक ऐसा रिएक्शन है 10th क्लास में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। द ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग, नहीं, हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है इसका कोई पंजेंट स्मेल नहीं होता है। सो देयरफॉर ओनली ऑप्शन डी इज लेफ्ट हियर, दैट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। बट यहाँ पे देखो एक नोट पॉइंट आप याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, अगर क्वेश्चन कभी आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिटेक्ट कि विच गैस इज़ बीइंग इवॉल्व, तो याद रखना इसके लिए आप ये बताना कि हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रहा है और बर्निंग मैच स्टिक आपको दिया है, उस बर्निंग मैच स्टिक को आप माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ले जा रहे हो, तो इट विल गिव यू द पॉप साउंड अगेन। ठीक है, आई एम राइटिंग इट वेरी मोर क्लियर। ठीक है, वो पॉप साउंड आपको देगा। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर ये रहा हम लोग का जैसे लेट से टेस्ट ट्यूब, अब हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ से इवॉल्व कर रहा है एंड यू आर प्लेसिंग द बर्निंग मैच स्टिक हियर माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सो फिर से ये आपको पॉप साउंड देके जल उठेगा, it will again lit up with a pop sound. Okay, so I hope this question is also clear. And one more thing students, I'll give you the PDF of this thing, ये complete PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज assertion region question। सी assertion region question, see sometimes assertion region के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैव सम डाउट, या कभी नहीं हो पाता है, मैक्सिमम मिस्टेक हो जाती है इसी में। सो दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड वन assertion region क्वेश्चन here. See here, the reaction of calcium oxide with water to produce slag lime releasing a large amount of heat is a combination reaction। तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन हम लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फाइन। तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग का दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड ये है हम लोग का, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, अगेन याद रखना सॉलिड स्टेट में है। किसके साथ इसको मिक्स किया जा रहा है, वाटर के साथ। लिक्विड स्टेट, आफ्टर द कॉम्बिनेशन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स डू रिमेंबर दिस CaOH होल ट्वाइस कॉल्ड एज स्लैग लाइम। प्लस इसके साथ क्या होता है, इस रिएक्शन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल इवॉल्व, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी योर एक्सोथर्मिक। और असर्शन स्टेटमेंट इट डज मीन हमारा सही है यहाँ पे, क्योंकि सेम सही सारी बातें हमको दी है। सो आई कैन से ओवर हियर कि दिस असर्शन स्टेटमेंट इज़ योर ट्रू स्टेटमेंट, ये हम लोग का करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमिंग टू द रीज़न, अब रीज़न यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, वट एवर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर देयर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। बात सही है भाई, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक वी ऑल हैव सीन दैट। देखो इस इक्वेशन में हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे देखो ये लेड, आयंस का ही तो एक्सचेंज हो रहा है। Pb आयंस, ये लेड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2+ कैटायन, ठीक है, और पोटेशियम हम लोग का K+, तो आयंस से ही तो यहाँ पे एक्सचेंज हुए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। बट आप ये बताओ क्या यहाँ पे कोई, जो हमने यहाँ पे लिखा है दिस इक्वेशन दैट इज़ अ कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, इसके साथ इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसका मतलब रीज़न सही तो ज़रूर है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो याद रखना देयरफॉर विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि आई गेस बी ऑप्शन ही ऐसा होता है कि जिसमें असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। कमिंग टू द दिस वन,
अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग सैम्पल पेपर में मुझे ये क्वेश्चन दिख जाता है, दैट्स वाई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिएक्शन, आप रिएक्शन देख लो एक बार, NH3। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कि फॉर्म NH3 हम लोग का कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। NH3 कौन सा कंपाउंड है? दिस NH3 इज़ नथिंग, इट्स योर अमोनिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस NH3 जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है बेटा हम लोग का, तो दिस NH3 इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू NO। ठीक है, ये NH3 आपका देखो NO में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये NO में कन्वर्ट हो रहा है यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। इट डज मीन प्रोसेस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो देखो यहाँ पे क्या हम लोग के पास ऑक्सीजन है। अब ये देखिए बेटा, और ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है आपका देखो H2O में, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब दिस प्रोसेस योर रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन है, तो एक ही रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इट डज मीन दिस इज़ योर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन देखो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस भी कराने का काम कर रहा है। तो वी कैन से दैट कि सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ हम लोग के रिएक्टेंट 2 बट प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, यहाँ तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हमको दिख रहा है, तो कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। देन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा भाई क्योंकि ना ही कोई एसिड है ना ही कोई इसमें से बेस है। यस ऑफ कोर्स अमोनिया बेसिक नेचर शो करता है, बट एक O2 तो एसिड नहीं है हमारा, सो दैट इज़ वाई न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अब यहाँ से कह रहा है कि जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जस्ट आई एम राइटिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सॉरी, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का वाटर का, H2O। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वेन एवर यू आर राइटिंग, आप यहाँ पर बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर से लिखना या तो इलेक्ट्रोलिसिस लिखना, दोनों में से कोई चीज़ ज़रूर करना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ये ब्रेक कर जाएगा हम लोग का, इट विल डिकम्पोज इनटू व्हाट, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 चीज़ों में देखो आपका ब्रेक कर जाएगा, दोनों ही आपके गैसेस स्टेट हैं। आओ जरा इसको बैलेंस करने का सोचते हैं एक बार, देखो। सो हाउ विल डू दैट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन, नीड नॉट टू बी बैलेंस। 2 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विद द नंबर 2 हियर। बट बाय डूइंग सो ऑक्सीजन तो 2 कर लिया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है हम लोग के पास, लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप खुद देखो यहाँ पे लिखा है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन तब ऑक्सीजन लिखना। तो देखो आप पहले हाइड्रोजन का मोल रेशियो देखो कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का मोल रेशियो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 सपोज कर सकते हो। सो 2:1 इज़ द राइट ऑप्शन, हम लोग को करेक्ट आंसर मिल गया। इट डज मीन ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा गैस एनोड पे रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, और कौन सा गैस यहाँ पे हम लोग का मीन्स कौन सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सा एनोड पे आ रहा है और कौन सा कैथोड पे आएगा। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 3 से कौन सा इसमें से अलग है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेट अस सी दिस क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिया है, जस्ट सी NaCl AgNO3। अब देखो NaCl सोडियम से सिल्वर से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, और एट द सेम टाइम सोडियम भी इसी जगह पर ऑक्यूपाई कर रहा है। इट डज मीन द टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये होगा आपका, दैट विल बी योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। CaOH2O, देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है बट प्रोडक्ट एक ही हम लोग का, सो देयरफॉर दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोग का आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन की देखो बात करें यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन देखो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगेन, सो दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन लास्ट वन जिंक हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया, एंड एट द सेम टाइम
हाइड्रोजन जिनकी जगह ऑक्यूपाई कर लिया, तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो योर डबल डिस्प्ले। ये चौथा वाला भी ऑप्शन हम लोग का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें इसमें से पता करना था कि कौन सा सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, यही हम लोग का सबसे अलग ऑप्शन है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ अ वन सिंपल क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू, टेल मी द कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और व्हाट चेंज यू विल ऑब्जर्व इन दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब देखते हैं हम लोग एक ये क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई गेस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले एक बार इक्वेशन को देख के हम इक्वेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट द इक्वेशन। सबसे पहली बात देखो, दिस इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। वाई? कॉपर ऑक्साइड देखो ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि रिडक्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है हम लोग का यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट H2 देखो ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में, ऑक्सीजन ऐड हुआ इसके साथ, इट डज मीन ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। सो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है आपका एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है, इट डज मीन इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ऐसे, सॉरी ऑप्शन व्हाट इज गिवन कि जो CuO है वो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड H2 इज गेटिंग रिड्यूस। भाई एकदम कॉन्सेप्ट गलत है। H2 के साथ देखो उल्टा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो H2 तो हम लोग का ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना, तो ऑप्शन ए तो हम लोग का यहाँ से दिस ऑप्शन ए इज़ योर इनकरेक्ट ऑप्शन। H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड Cu इज गेटिंग, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो CuO जो है हम लोग का, यही CuO हम लोग का कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cu में, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। बाकी हम आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि CuO कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जैसे CuO है यहाँ पे देखो आप, दिस इज़ योर CuO, ये CuO हम लोग का कन्वर्ट हुआ है Cu में, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट हमेशा याद रखना, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो याद रखना बेटा इस चीज़ को यहाँ पे कि जो CuO है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ तो दिया रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी ही आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें का जो बी पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चन को हम लोग। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन क्या है, पहले ये देखो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कि थर्माइट रिएक्शन इसी को कहते हैं। ऑल्दो ये जो थर्माइट रिएक्शन है आप तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे होगे इसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इट इज़ गिवन इन वेरी मच डिटेल। आयरन थर्ड ऑक्साइड, नाउ व्हाट मीन्स टू से दैट आयरन थर्ड ऑक्साइड, आई एम राइटिंग हियर आयरन थर्ड ऑक्साइड, द फॉर्मूला ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड इज Fe2O3। The formula of iron third oxide is Fe2O3। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन विथ एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखना ये सॉलिड स्टेट में आप इसको लिखना है यहाँ पे, एल्युमिनियम मेटल है अगेन सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब देखो ये किसके साथ रिएक्शन, सॉरी ये रिएक्शन इसके साथ कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है। देखो एल्युमिनियम यहाँ से आयरन को देखो डिस्प्लेस कर देगा, आयरन चूँकि लेस रिएक्टिव है। सो डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से द सिंगल डिस्प्लेसमेंट विल अकर हियर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि मॉल्टेन आयरन मिल रहा है, यानी पिघला हुआ है लिक्विड स्टेट में, और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल बी योर Al2O3। ठीक है, और साथ में मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे आयरन। ठीक है, बट याद रखना वो आयरन मॉल्टेन स्टेट में, तो यहाँ पे लिक्विड लिख हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हीट रिलीज़ करता है। आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में, ऑल्दो यहाँ पे ऐसा चीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं है हीट वगैरह से रिलेटेड। हमको सिर्फ करना था कि इसका हमको इक्वेशन लिखना तो इसको बैलेंस करना था। आइए बैलेंस करने की सोचते हैं यहाँ पे कि कैसे बैलेंस करेंगे। 2 आयरन एटम यहाँ पे है, यहाँ देखो एक ही आयरन एटम, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट मल्टीप्लाई विद द नंबर 2। यहाँ 2 एल्युमिनियम एटम है, देखो यहाँ एक ही एल्युमिनियम एटम है, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हमने लगा दिया। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। कमिंग टू द बी पार्ट, आइए देखते हैं बी वाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। अब देखो मैग्नीशियम रिबन दिया है तो कोई गैस तो है नहीं कि इसको डायटोमिक लिखोगे, सिंपली राइट डाउन मैग्नीशियम Mg। मेटल है सॉलिड स्टेट में रखो,
ठीक है, किस में बर्न करने को कह रहा है? बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इट डज मीन N2, ठीक है, और यहाँ पे गैस स्टेट में रखो इसको। अब होगा क्या, देखो ये दोनों कंबाइन करेंगे, इट विल गिव यू मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। नाउ हाउ आई एम सेइंग दैट Mg3N2, देखो इसका फॉर्मूला कैसे मैंने लिखा है यहाँ पे Mg3N2, ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या उतना होता है हम लोग का +2, मेटल है तो पॉजिटिव वैलेंसी जाएगी, और नाइट्रोजन 7 पे आता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन करोगे तो मिलेगा 2n5 यानी 3 इलेक्ट्रॉनिक गेन करेगा। सी हियर जस्ट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल हैव द फॉर्मूला Mg3N2। आओ जरा इक्वेशन को इसको बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 2 नाइट्रोजन यहाँ 2 नाइट्रोजन, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड नाउ। कमिंग टू द सी पार्ट, डी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सी पार्ट में समझाता हूँ अभी आपको यहाँ पे। चले देखते हैं सी पार्ट क्वेश्चन। देखो क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है कितना है हम लोग का Ki। एक्वस सोल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट एक्वस ओवर हियर। अब कह रहा है कि इससे हम लोग कर क्या रहे हैं, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, दैट इज़ Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ से हम लोगों ने इस पर पास किया। नाउ व्हाट विल हैपन हियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोल्यूशन कि देखो यहाँ पे दिया टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड सॉलिड आयोडीन, पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे KCl और साथ में सॉलिड आयोडीन, ठीक है ये। अच्छा देखो एक मिस्टेक हो गया मुझसे यहाँ पे, इसमें पूछा गया कि टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है हमें। तो पहला देखो ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, दिस वन। ये देखो हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2 है बट प्रोडक्ट एक ही है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन यहाँ से हम लोग का पोटेशियम इसको डिस्प्लेस कर रहा है एक क्लोरीन के एटम को, ठीक। एंड लास्ट वन डी पार्ट की एथेनॉल वाला ये रिएक्शन, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, आप इसमें इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना। द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज स्टूडेंट C2H5OH, C2H5OH, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। अब ऑलरेडी दे रखा है कि बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर है हम लोग का, एंड रिलीजेस हीट, ठीक है। तो अब बताइएगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या होगा। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन पेन डाउन योर कमेंट doubts or the problems, the topics where you're facing difficulty in this chapter. Do let me in the comment section. Soon I will come with the proper solution for that. Thank you for watching.